एक्चुअली मैं अमूमन शेख राशिद साहब, अगर आप किन्हीं को, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ार परस्ती है, वहाँ पे अगर उनसे कहिए कि भाई आप मज़ार की क्यों पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है। तो ये अमूमन ये सवाल का जवाब मिलता है, तो इसके लिए हजरत कुछ बताएं। इस मौजू पे तफसील से तो हमारी एक DVD मौजूद है, क्या दुआ वसीले के बगैर कबूल नहीं होती। मुख्तसर ये कि उनकी बात ठीक है, छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है। मेरे अल्लाह की रहमत, मेरे अल्लाह का फजल इंसान से इतना दूर नहीं है जितनी छत दूर है। छत 20 फुट पे होती है और मेरे अल्लाह की रहमत इंसान की शहरत से भी ज्यादा करीब है। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला के लिए मखलूक की मिसालें नहीं दी जा सकती। लैसा कमिस्लिही शै। कोई छत की मिसाल देता है, कोई कहता जी थानेदार को मिलना हो तो सिपाही नहीं पकड़ना पड़ता, वजीर के पास जाना हो तो MNA साहब नहीं पकड़ने पड़ते। तो ये पहली बात इसलिए गलत है कि ये सब मखलूक की मिसालें हैं, खालिक के लिए नहीं दी जा सकती। अगर इन मिसालों को मान लिया जाए तो हम कहते हैं हाँ, छत पे सीढ़ी की जरूरत है क्योंकि छत 20 फुट पे है और मेरे अल्लाह की रहमत इंसान की शहरत से भी ज्यादा करीब है। थानेदार को मिलने के लिए सिपाही पकड़ना पड़ता है क्योंकि थानेदार का दरवाजा बंद रहता है और मेरे मालिक का दरवाजा खुला रहता है। वो फरमाता है रात के अंधेरों में जैसे उसकी शान के लायक है अपने हाथों को फैलाता है और फरमाता है दिन की रोशनी में गुनाह करने वाले रात को माफी मांग सारे माफ कर दूंगा। दिन को मालिक फिर अपने हाथों को फैलाता है जैसे उसकी शान के लायक है और कहता है अंधेरों में छुप के गुनाह करने वाले सबसे छुप गया, मुझसे तो नहीं छुपा, अब माफी मांग ले, माफ कर दूंगा। थानेदार के लिए सिपाही की जरूरत है, क्यों? इसलिए कि सिपाही जाएगा और थानेदार के दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत उजागर करेगा, जी मेरे चाचे का बेटा है, मेरे मामू का बेटा है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा फला है। थानेदार के लिए डायरेक्ट मेरे उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है। अल्लाह पे कुर्बान जाएं, प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने देखा है एक औरत का बच्चा गुम गया, वो तलाश करके जब उसे मिला तो छाती से लगाया। आपने पूछा मेरे सहाबा क्या ये औरत अपने इस बच्चे को आग में गिराएगी? कहा कभी नहीं। कहा अल्लाह अपने बंदों पे इस मां से ज्यादा मेहरबान है। थानेदार के पास जाने के लिए सिपाही की जरूरत है, क्यों? कि अगर थानेदार मुझे कुछ दे देगा, थानेदार मुझे कुछ दे देगा तो उसके खजाने में से कुछ कमी हो जाएगी। बादशाह कुछ देगा तो बादशाह का 1-2 लाख रुपए तो कम होगा। मालिक फरमाता है सारी इंसानियत एक मैदान में आ जाए, जिन और इंस अव्वल और आखिर मांगना शुरू कर दें, मैं सबको उनके मुताबिक दे दूं, मेरे खजाने में इतनी कमी नहीं आएगी जितनी सुई को समंदर में डाल के निकाल लो, सुई इतना भी कम नहीं करेगी। बादशाह के पास जाने के लिए वजीर की जरूरत है, इसलिए कि बादशाह वजीर से डरता है, नहीं मानेगा तो वजीर कोई ना कोई उसके खिलाफ साजिश कर देगा। मेरा मालिक किसी से डरता? वो किसी से नहीं डरता। बादशाह के पास जाने के लिए वजीर की इसलिए भी जरूरत है कि कोई बंदा मजबूर होकर काम कर देता है, कोई डर में कर देता है, कोई किसी की मोहब्बत में मजबूर है, कोई किसी के खौफ में मजबूर है। अल्लाह ना किसी से डरता है ना किसी की मोहब्बत में मजबूर है। आखिरी बात कह के इस सवाल को खत्म करते हैं। अच्छा जी, हमने कहा ये मिसाल मान ली कि जरूर बादशाह के पास जाने के लिए वजीर पकड़ना पड़ेगा, अमीर पकड़ना पड़ेगा। आपकी अचानक मुलाकात मनमोहन सिंह साहब से हो जाए दिल्ली में, कहीं खाना खाते हुए आपको रेस्टोरेंट में मिल गए, कहीं होटल में मिल गए, और अल्लाह के लिए आला मिसाल समझाने के लिए, आपके दिलो दिमाग में उतारने के लिए बात कहता हूं, आप उनसे, वो आपसे कहें जी हाँ जी रजा साहब क्या सवाल है आपका, क्या चाहिए, क्या मांगते हो, तो आप जेब में से फौरन दरखास्त निकालोगे ना, कोई नौकरी दे दो, अमरीका का वीजा लगा दो, कुछ ही दे दो, कर दोगे ना? या आप ये कहोगे कि नहीं मनमोहन सिंह साहब आप वापस जाएं, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठें, मैं MNA के पास जाऊंगा, उसको लूंगा, वजीर को पकड़ूंगा, वजीर को पकड़ने के बाद फिर मैं वास्ते के साथ फिर आऊंगा, मैं माफ करना वहां भी गुस्ताख नहीं हूं, मैं डायरेक्ट नहीं मांग सकता, मैं ये वास्ते के जरिए होगी आपके पास। वो कहेगा बेवकूफ पागल, तेरे सामने खड़ा हूं, ना MLA की जरूरत ना वजीर की जरूरत, मांग। ठीक है, अल्लाह के लिए अअला मिसाल लैसा कमिस्लिही शै, समझाने के लिए मिसाल दी। हदीस में आता है जब रात का आखिरी पहर होता है, मालिक जैसे उसकी शान के लायक है आसमान दुनिया पे नजूल करता है और आवाज गूंजती है कोई मांगने वाला, उसको अता किया जाए, बीमार की बीमारी दूर की जाए, गरीब का फकर दूर किया जाए। उस वक्त हम सारे क्या कर रहे होते हैं? सुते पे होने ना, और सुबह साड़ी सोंदा कोई नहीं, पीड़ा नहीं मोड़ता कोई नहीं, हमारी नहीं सुनता, बाबा की नहीं मोड़ता। अरे जब अल्लाह सुनता है, आसमान दुनिया पे नजूल फरमाता है, तुम मांगते नहीं हो, और जब
मांगने का वक्त होता है, तुम्हारे ऊपर नींदें गालिब होती हैं, फिर अल्लाह पे इल्जाम लगाते हो कि अल्लाह नहीं सुनता। अल्लाह अगर नहीं सुनता, माँ के पेट में आपकी कौन सुनता रहा? माँ की पेट में जो कहते हैं जी लाजमी वसीला जरूरी है। सवाल कीजिए, जब आप माँ की पेट में 9 महीने के कंप्लीट हो गए थे, आपका दिल अंदर नहीं लग रहा था, आपने अल्लाह ताला को किसका वास्ता दिया था कि दुआई है पंचतन पाक की, हुण बाहर कड़ ला, अंदरों रज गया, कहा था? अब बाहर निकालो, अंदर से बहुत दिल भर गया अंधेरे में रह रहे कि अब दुनिया देखनी है, दुबई देखना है, कहा था? अल्लाह ने खुद आपको बाहर निकाला। जब आप बाहर आए, आपने बड़े होकर शेख, मुर्शिद, डॉक्टर, इमाम, प्रोफेसर बनना था, लेकिन उस वक्त आपने ना हलवा खा सकते थे, ना कब्सा, ना मंदी, ना मबदी, ना ब्रोस्ट, ना हैदराबादी तीखे, ना बिरयानी नहीं खा सकते थे। माँ की छाती पे दूध किसने चलाया? अल्लाह तबारक व तआला ने। किसका वास्ता दिया था आपने? किसी का नहीं। आपको रोना किसने सिखाया? अल्लाह तबारक। किसका वास्ता दिया था? किसी का। माँ के दिल में मोहब्बत किसने डाली? जो रोटी पकाती भी भाग के अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराती है, अल्लाह तबारक। किसका वास्ता दिया था? किन्हीं का नहीं। आप खिलाते रहे, अल्लाह आपको खिला रहा है, पिला रहा है, रजा रहा है, चल रहा है। अल्लाह के लिए आला मिसाल, किसी इंसान का बेटा हो जिसको मांगना ना आता हो, छोटा बच्चा 2 साल का, 1.5 साल का, वो उसको केला, केक, जूस, दूध, टॉफी, चॉकलेट देता है ना, दिल में क्या होता है? अल्लाह के लिए आला मिसाल, दिल में क्या होता है? ये बच्चा जब बड़ा होगा तो कहेगा अबू जान बगैर मांगे आप खिलाते रहे, बड़ी मेहरबानी, अबू बंटी चाहिए, अबू चॉकलेट चाहिए, अबू केक चाहिए, अबू आइसक्रीम चाहिए, टू बंटी चाहिए, कहते हो ना? कहते हो? जब बच्चा इस काबिल हुआ कि बाप से कह सके कि बगैर मांगे खिलाने वाले बाबा तेरा शुक्रिया और भी दे, अब वो चौराहे में खड़े होकर लोगों के सामने हाथ फैलाए और कहे जी चाचा जी अब्बू नहीं देते, पड़ोसी आप दे दो, अरे भाई तू दे दे, और रेडी वाले तू दे दे, अब्बू नहीं देता। गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा? क्या कहोगे? जालिम, जब मांगना नहीं आता था तेरे मुंह में रात को 12 बजे उठ के फीडर गर्म करके कौन डालता था? अल्लाह के लिए आला मिसाल, माँ के पेट में तो अल्लाह ने खिलाया, माँ के पेट से तो अल्लाह ने निकाला, माँ की छातियों पे दूध अल्लाह ने चलाया, आपके हाथ में ये जोड़ अल्लाह ने बनाया, और ये जोड़ ना होता पानी पी सकते? ये अल्लाह स्टेट बना देता, पानी पी सकते? आप मेरे मुंह में, मैं आपके मुंह में, मोहताज होते ना एक दूसरे के, डायरेक्ट पानी अपने मुंह में नहीं पी सकते। ये सब कुछ अल्लाह कर रहा है, और अब उस अल्लाह पे इल्जाम लगाते हो अल्लाह सुनता नहीं है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अपने करीम रब को छोड़ के क्यों ढेरियों पे गिर गए? अल्लाह हिदायत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह।